आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा हो रही है, चीची थूतू हो रही है, लेकिन फिर भी भारत सरकार के मंत्री जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, जी हां, आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत सरकार के कोयला मंत्री जिन्होंने वैसे ही पहले सरकार का मुंह काला किया है कोयले से, अब खुद का और भारतीय संस्कृति का भी मुंह काला करने निकले हैं। अब तक इन्होंने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है। आइए हम आपको दिखाते हैं पहले इन्होंने क्या कहा और क्या है मुद्दा। वैसे तो हमारे कोयला मंत्री पहले से ही कोयले की कालिख में फंसे हुए थे। इस कालिख से निकलने के लिए हर तरह के फंडे अपना रहे हैं, मगर एक और बयान देकर फिर से फंस गए। जी हाँ, खुद ही देखिए हमारे मंत्री साहब का बयान। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है, वो मजा नहीं रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है, वो मजा नहीं रहता है। क्या यही है हमारे समाज की हकीकत? क्या यही है महिलाओं का हमारे समाज में स्थान? जी नहीं, ये मंत्री जी का बयान है। अब ये उनकी निजी सोच है महिलाओं के बारे में, या फिर इतनी ही समझ है हमारे मंत्री साहब की हमारे समाज के बारे में? चाहे जो भी सोचकर बयान दिया हो हमारे मंत्री साहब ने, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज और लोगों का मानना है कि ये महिलाओं का अपमान है, हमारे सामाजिक दायित्वों और संस्कृति का अपमान है। हर ओर जायसवाल के बयान पर विरोध हो रहा है। महिलाएं खुलकर सड़कों पर उतर आई हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने तो बाकायदे जायसवाल की शादी ही रचा दी है। नाम दिया नई शादी नया मजा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मनमोहन और सोनिया भी इसमें जायसवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है लोगों के विरोध करने का नया तरीका। मगर ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे पढ़े लिखे मंत्रियों की यही सोच है? क्या वो महिलाओं को एक भोग की वस्तु मानते हैं? चाहे जो भी हो, इससे जायसवाल जैसे नेताओं की सोच का जरूर पता चलता है। क्या सोचते हैं ये नेता महिलाओं के बारे में? क्या सोच है हमारे राजनेताओं की राजनीति में महिलाओं के प्रति? हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन में अगर ऐसी सोच होगी तो आखिर क्या होगा हमारे मॉडर्न समाज की सोच का? लोग कह रहे हैं प्रकाश जायसवाल ने ये बयान सोच समझ कर दिया है। उनका मकसद मीडिया और आम आदमी का भ्रष्टाचार से ध्यान बटाना है, जिससे सरकार भ्रष्टाचार पर थोड़ी चैन की सांस ले सके। और हुआ भी वही। हमारा पूरा मीडिया नई शादी और नए मजा में खोता दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत से भटकता दिखा। नई और पुरानी शादी के बारे में तो खूब बातें हुई, मगर उस मंत्री की सोच के बारे में किसी ने बहुत ज्यादा बात नहीं की कि कैसी सोच है हमारे मंत्री जी की महिलाओं के बारे में, कैसी सोच हमारे समाज के बारे में। आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारे मंत्री ही ऐसी बातें करेंगे महिलाओं के बारे में, तो हमारी आने वाली पीढ़ी की क्या सोच होगी महिलाओं के बारे में? आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे मंत्री वैसे तो भारतीयता का दिखावा करते हैं, मगर कभी ना कभी सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है, जो आज सबके सामने है। तो क्या सोचते हैं आप ऐसे मंत्रियों के बारे में और उनकी ऐसी सोच के बारे में? बताइए सबको बेखौफ होकर बिंदास बोल में। तो ये आज का मुद्दा है और आज के मुद्दा पर वीना पाटिल नांदगांव महाराष्ट्र से फेसबुक पर प्रतिक्रिया देती है कि अब तक राखी का स्वयंवर हुआ, वीना मलिक का स्वयंवर हुआ, अभी किसी टीवी चैनल ने जायसवाल का भी स्वयंवर शुरू करना चाहिए तो इनको हर साल नया मजा मिलेगा। शायद यही इनकी सोच है। महाराष्ट्र के या देश के ग्रामीण क्षेत्र से यह प्रतिक्रिया या तमाचा है एक तरीके से जायसवाल के मुंह के ऊपर। हम इस कार्यक्रम को अब चर्चा के रूप में शुरू करते हैं। जैसा कि आप हमेशा बेखौफ अपनी राय देते हैं, आइए आपकी चर्चा शुरू करते हैं। साथ साथ में हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे भारतीय संस्कृति इस विषय पर विशेष अभ्यास रखने वाले श्री डॉक्टर नरेश शर्मा जी का। नरेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। नरेश जी नोएडा से हैं और कामधेनु ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें गाय की सेवा होती है और भारतीय संस्कृति पर हमेशा
बढ़ चढ़कर काम करते हैं। नरेश जी, मंत्री के पहले इस बयान को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरा कहना है कि जैसे जैसे महिला पुरानी होती है, वो दादी बनती है, वो नानी बनती है, वो और ज्यादा पूजनीय होती है। तो उस पूजनीय दादी माँ जिसके पोते हैं, दामाद हैं, उसके बारे में इतनी संकीर्ण मानसिकता एक राष्ट्रीय पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री की कितनी ओछी बात है। तो ये बहुत ही दूषित मानसिकता की परिचायक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि विश्व में एकमात्र ये भारतीय संस्कृति है जो महिला को कितना विशेष आदर्श देती है कि हम अपनी मां, बहन, बेटियों के लिए